Let's begin. Welcome once again to day 3 of Raise Your Vibration Challenge. Today is going to be a mix of a lot of things. डे 1 में जो हमने वाइब्रेशन क्या है, क्यों है, कैसा है, साइंस देखा था, वो पूरा रिवाइज नहीं होने वाला है. हाउएवर, आज का वीडियो शायद लेंदी होगा. वाई? बिकॉज आई एम गोइंग टू, जो कल हमने 2 तरह के ऑप्शंस देखे थे टू रेज योर वाइब्रेशन. वन इज ग्रेटिट्यूड. डेफिनेटली हम उसको प्रैक्टिस करेंगे और आप सभी यहाँ पे बैठ के उसकी प्रैक्टिस करेंगे. उसमें भी छोटा छोटा सा ट्विस्ट आएगा. दूसरा, ब्रेथ वर्क जो हमने सीखा है, वो अभी तक क्या सीखा था, पिछले 2 दिन में हमने ब्रेथ वर्क इस तरह से किया है. वी हैव टेकन डीप ब्रेथ्स, रिलीज थ्रू आवर माउथ, एंड ऑल द टाइम वी हैव फोकस्ड ऑन द टिप ऑफ द नोज. हम लोग ऑब्जर्वर बने हैं. हम लोग ने ब्रेथ को एंकर किया है और उस पे ही प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा से ज्यादा कैसे रह सकते हैं वो हमने देखा है. तो उसके लिए हमने क्या किया है, जो सांस आ रही है या सांस जा रही है उसको केवल ऑब्जर्व किया है. आफ्टर पहले तो 3 डीप ब्रेथ्स लिए, रिलैक्स किया बॉडी को. उसके बाद पूरा ध्यान, पूरा फोकस सांसों की गति पे रखा है, सांसों पे रखा है, इनफैक्ट नॉट इवन द गति. तो आज हम लोग क्या करने वाले, पहले तो डीप ब्रेथ से ही शुरुआत करेंगे. ठीक है? आप भी जब भी करो, स्टार्ट विथ 3 डीप ब्रेथ्स, बिकॉज दैट इंस्टेंटली काम्स योर बॉडी. है ना? वो अपने आप बॉडी को प्रेजेंट टेंस में लेके आते हैं. विल इट मीन कि अभी विचार नहीं आएंगे? नहीं, विचारों का काम है आना. हमारा काम है विचारों को आने देना, पर उनके साथ बहना नहीं है. हमारा काम जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं या ब्रेथ वर्क करते हैं, ओके, हमारा काम विचारों को पुश करना नहीं है. लेट देम कम. जैसे कोई, हम बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कोई मेहमान आता है, तो हम उसको ये नहीं बोलते कि नहीं नहीं अभी मत, हम कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कभी नहीं कहते. हम कहते हैं आप आइए बैठिए. लाइक आस पड़ोस के लोग आए हैं, आइए बैठिए. लाइक मेरी बीवी का काम है, मेरे हस्बैंड का काम है, मेरे बच्चों का काम है, आएंगे वो, आइए बैठिए, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ. तो उनको आइए, गुड मॉर्निंग, वेलकम बोल के वो बैठे हैं और हम हमारा काम कर. ये नहीं करना है कि वो आए किसी और के लिए, घर के दूसरे किसी सदस्य के लिए, और हम हमारा इंपॉर्टेंट काम छोड़ के उनसे बात करें जस्ट बिकॉज वो आए हैं. वो नहीं कर रहा है. कितने 5 जन को बात समझ में आ गई? हे लीना, वेलकम. ओके, नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टीच यू 2 मेथड्स. कभी भी आप दिन में करोगे तो इंस्टेंटली आपका फोकस ज्यादा वापस आ रहा है वैसा लगेगा, एंड आपको फ्रेश फील होगा इंस्टेंटली. दिन में कई बार होता है राइट, कि एनर्जी चाहिए मुझे, बट मुझे टायर्डनेस लग रहा है. तो ऐसी 2 चीजें सिखाऊंगी. 2-2 3-3 मिनट आप करोगे, ज्यादा किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कर रहे हो. हाँ, एक है पता चलेगा, बट दैट इज ओके. 3 बार 5 बार वो प्रैक्टिस की, यू विल फील द इंस्टेंट रिलैक्सेशन. रेडी फॉर इट? ओके, सो लेट्स बिगिन. हाय खुशबू. लेट्स बिगिन विथ 3 डीप ब्रेथ्स. सीधा बैठना है, एकदम स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड, नो स्ट्रेस. Take a deep breath in and release through your mouth. One more deep breath in and gently release through your mouth completely. Empty your lungs. Third time, a deep breath in and release. Everyone, open your eyes. Now I will show you what I want, how I want you to practice. इसमें 2 इनहेल करेंगे, 1 एक्सेल करेंगे, विच मीन्स 2 बार इनहेल पहले करना है, फिर 1 बार पूरा एक्सेल करना है. आप पहले ध्यान से देखिए. ओके, हियर इज द थिंग. मैं योगा टीचर नहीं हूँ, बट ये मैंने सीखा है, और ये आपको उतना ही सिखा रही हूँ जितना आपको फोकस रहने के लिए या ज्यादा प्रोडक्टिव रहने के लिए जरूरत है. सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप बाद में मुझसे पूछ सकते हो, बट कृपया ये जो आप सीख रहे हो वो किसी और को आप मत सिखाइए. आई हैव लर्न फ्रॉम समवन अप टू द मार्क दैट आई कैन टीच पीपल. और दूसरा इसीलिए भी सिखा रही हूँ क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं होगा. या तो आपने ठीक किया तो फायदा हो जाएगा, ठीक नहीं किया तो नुकसान नहीं होगा. सो दैट्स द रीजन आई एम टीचिंग. ठीक है? सो हाउ डू यू डू इज दिस. ओके, सो लुक एट माई ब्रेथ.
1 2 3 4 5 6 7, रुकना है एक मोमेंट के लिए, फिर 8 9 10 एंड release it. Okay, let me show you one more time. So I'm inhaling it, waiting for a while, inhaling little more from your mouth. I'm releasing it with a sigh. एक आवाज करके तुरंत मैं उसको निकाल दे रही हूँ. Can we try one time? Okay, let's inhale. Okay, let's inhale now. 1 2 3 4 5 6 7. Wait. 8 9 10. Release. Very nice. One more time. Inhale. 1 2 3 4 5 6 7. Wait. 8 9 10. Release. Okay. Now tell me any questions you have. किसको समझा या किसको नहीं समझा? जिनको समझा वो मुझे थम्स अप दिखा दीजिए. ओके. संजय, तृप्ति, हेतल, नुपुरा. ओके. जो वीडियो पे नहीं है उनको नहीं समझा है या कैसे हुआ है? खुशबू, give me a yes if you have understood. Sorry, Asha. Where is Khushbu? Khushbu, give me a yes. Lina, okay. Lina, give me a yes. Or Yes, if yes. you, acha, you have not. Okay, you have Yeah, understood. I'm here. Yeah. Okay, some people are missing. Where are they? I hope they join fast. Okay. Now we'll do 3 times. 3 बार करने के बाद let me know if you are feeling the difference. और उसके बाद I will tell you ये कौन से बॉडी पार्ट पे इम्पैक्ट करने के लिए हम करते हैं. ठीक है. लेट्स बिगिन. एक नॉर्मल ब्रेथ लेके रिलीज कर दीजिए. नाउ इनहेल 1 2 3 4 5 6 7. वेट 8 9 10 एंड रिलीज. वेरी नाइस. इनहेल 1 2 3 4 5 6 7. वेट 8 9 10. रिलीज. Very nice. Third time. 1 2 3 4 5 6 7. Wait. 8 9 10 and release. Relax. Now gently open your eyes. Come back. कौन बता सकता है कि कौन से बॉडी पार्ट में या किस जगह पे आपको थोड़ा आराम लगा? जैसे पहले जैसा था उससे भी ज्यादा रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है? ओके. मे खुशबू, यू वांट टू शेयर एनीथिंग? ओके. सो ये जो अपना रीढ़ की हड्डी होती है ना, द बेस ऑफ द स्पाइन, द बेस ऑफ आवर बॉडी, this activity is supposed to relax the base of the spine, I mean the whole spine. बहुत टाइम लगता है ना, पीठ एकदम अकड़ गई है तो वो सारे जब लगता है तो ये एक्टिविटी जो रिलीज करते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज नर्वस रिलीज. अभी वो नाम में नहीं जाओगे, कोई बात नहीं है, बट दिस इज व्हाट इट इज. सो मे बी यू वांट टू टेक अ नोट. यू विल हैव टू प्रैक्टिस दिस. अगर प्रैक्टिस करोगे तब डेलिबरेटली याद आएगा कि ये वाला चीज प्रैक्टिस करना है. एंड वो जब जरूरत है तभी याद आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दिन में एटलीस्ट 2 बार ये आज से प्रैक्टिस करना होगा. तब मेरा मतलब अगर स्ट्रेस है नहीं है तो यहाँ से रिलीज मिल जाएगा. अगर एडिशनल कुछ स्ट्रेस आ रहा है तो यहाँ से मैं रिलीज ये तभी मुझे याद आ जाए. ठीक है. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज नोन एज बॉक्स ब्रीदिंग. अगर हम जो ब्रीदिंग का टेक्निक है उसमें कितने कंपोनेंट्स है ये देखें, कितने भाग हैं, तो उसमें 4 भाग है बॉक्स ब्रीदिंग के भाग में. जनरली हम लोग इनहेल करते हैं और तुरंत रिलीज करते हैं. हम होल्ड नहीं करते, जिसको संस्कृत में कुंभक भी कहते हैं. अंदर जब होल्ड करते हैं सांस तो अंतर कुंभक, बाहर जब सांस अंदर आने नहीं देते, बाहर जब होल्ड करते हैं तो बाह्य कुंभक. ठीक है. तो अभी अगर ये दोनों को मिला लिया तो एक इनहेल होगा, दूसरा होल्ड होगा, तीसरा रिलीज होगा और चौथा वापस से होल्ड होगा बिफोर वापस से हम इनहेल करें. ठीक है. दैट इज बॉक्स. नाउ बॉक्स इज लाइक, बॉक्स मतलब अगर स्क्वायर मानते हैं, इसका नाम बॉक्स है बट लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर. तो स्क्वायर में क्या, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होगा या एनी अदर यू नो शेप?
बॉक्स में हर एक जो चार बाजू है वो सारे सेम होते हैं। तो हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू द सेम। लेट्स स्टार्ट विद द काउंट ऑफ 4, मतलब कि 4 के काउंट तक इनहेल करेंगे, 4 के काउंट तक होल्ड करेंगे, 4 के काउंट तक एक्सेल करेंगे, फिर वापस से 4 के काउंट तक होल्ड करेंगे, फिर वापस से इनहेल। कि अगर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है तो थोड़ा दिक्कत लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि हमारा आदत नहीं है वो होल्ड करके ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने का, राइट। बट दिस इज वन ऑफ द इफेक्टिव थिंग कि ध्यान नहीं लग रहा है, थकावट लग रही है, डू दिस फॉर 3 to 5 times, 5 times you will have to do in the beginning and you will feel the freshness. Now ये सिर्फ 4 ब्रेथ तक ही करना है नहीं, जस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे प्रैक्टिस इसीलिए 4 का काउंट ले रहे, फिर धीरे धीरे आप 5 के काउंट पे जा सकते हो, विच मीन्स 5 इनहेल, 5 होल्ड, 5 एक्सेल, 5 रिलीज। 6 पे जा सकते हो, 7 पे जा सकते हो, 8 पे भी जा सकते हो, ठीक है। सो लेट्स डू इनहेल 2 3 4, होल्ड 2 3 4, रिलीज 2 3 4, होल्ड 2 3 4, inhale 2 3 4, hold 2 3 4, release 2 3 4, hold 2 3 4, relax, relax. Continue to keep your eyes closed. Normal breathing. Now let's do one more round. Release. Now inhale 2 3 4, hold 2 3 4, release 2 3 4, hold 2 3 4, inhale 2 3 4, hold 2 3 4, release 2 3 4, hold 2 3 4, inhale 2 3 4, hold 2 3 4, release 2 3 4, hold 2 3 4, relax, come back to regular breathing. Continue keeping your eyes closed. Just observe what is happening in your body. Just observe. Now bring your hands into Namaste position. Let's express gratitude. Dear God, dear universe, thank you for this wonderful day. I get to experience more joy, more happiness. Thank you for my parents for giving me this birth and always being supportive. Thank you for all my family members for giving me a sense of belonging. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Thank you for all the things I have received since my birth, for which I did not have to pay money. Someone else paid for me. Thank you for my ability and capacity, and how blessed I am for buying a lot of things in my life which are giving me comfort, security, safety, and I'm enjoying all of them. Thank you for my ability to learn new things to implement in life that is helping me to progress in my life the way I want. Thank you for the sun, the moon, the air, the water, Mother Earth. Everything makes me feel so abundant and blessed.
Thank you for my sweet home that makes me feel secure, comfortable, and relaxed. Thank you, dear God, for being your favorite child, taking care of me in every way. Thank you, thank you, thank you. Start rubbing your palms. Put it onto your closed eyes. Spread it all across your face. Slowly and gently open your eyes. Very nice. So before going, now, इज इट ओके सी आज मेरे पास बहुत सारा कुछ शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, और एक मेरे एंड से भी एक चीज मुझे बतानी है. सो इज इट ओके कि आज क्लास में हम 10 स्टेटमेंट्स ना लिखे, बट 5 ग्रेटिट्यूड स्टेटमेंट्स लिखे, और सेशन के बाद जैसे आपको टाइम मिलता है आप बाकी के 5 ऐड करें. ठीक है? थैंक यू. सो टुडे what is the topic, what is the subject I want to give you for gratitude. It is the nature. Okay, जैसे हमने अभी बोला, नेचर विल बी मदर अर्थ. नाउ मदर अर्थ इज अ थिंग जिस पे हम 100 ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं. जस्ट पिक वन फॉर नाउ. और वैसे ही होगा जैसे कल हुआ था. यू स्टार्ट राइटिंग योर सक्सेसेस, एंड एज यू राइट, एज यू स्टार्ट थिंकिंग, you will remember more and more things. Right now you restrict to one. Could be one for the sun, one for the moon. जितना सन इंपॉर्टेंट है उतना ही मून इंपॉर्टेंट है. बाय द वे, नॉट गोइंग देयर, देयर इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर. फिर कभी द स्टार्स, there are so many stars, there are so many important stars. The planets, the sun, the air, no, we have covered this. Air, water, sky, the plants. ठीक है? the way the water is available. ऐसे बहुत सारे लिख पाएंगे. Just want to start with 5. And how will we do? I'm grateful for the thing like Mother Earth, for just give one reason. I'm giving you 3 minutes. Uske baad we will start, we will do the remaining things, because these are the 2 things. Uske baad ke 3 bhi jo aaj dekhne hai na, the 5 ways how to raise vibrations. ठीक है? चलो चलो चलो. Let me stop.